नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कि पटना महानगर के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो आए हुए हैं। उनका नाम है विशाल कुमार यादव जी। आज इनसे हम रूबरू होंगे कांग्रेस के मुद्दे को लेकर, देश के मुद्दे को लेकर। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे इनका जवाब चाहेंगे। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार सूचना न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी न्यूज़ के माध्यम से जगह देने का काम किया। मेरा सबसे पहला सवाल है विशाल जी आपसे कि बहुत सारी पार्टियां जो है वो बिहार ले लीजिए, भारत ले लीजिए, नेशनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। उन सभी पार्टियों को छोड़कर आपने कांग्रेस ही ज्वाइन क्यों किया? ऐसा क्या दिखा आपको कांग्रेस में जो आपने कांग्रेस ही ज्वाइन किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी की बात करती है। मैं जहाँ तक बताऊँ आपको कि क्षेत्रीय पार्टी को मैं नहीं समझता हूँ कुछ, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी कभी कोई विकल्प के रूप में नहीं तैयार हो पाएंगे, कभी नहीं। आज हैं सत्ता में, कल नहीं रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी हमेशा सदैव सत्ता के लिए बने हैं। आज यहाँ नहीं तो उस दूसरी राज्यों में, तीसरी राज्यों में हम हमेशा होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब आपने जो काला कोट पहना ये क्यों पहना, ये आपकी पसंद है कि आपने काला कोट पहना, और हमारी पसंद है कि हमने व्हाइट पहना हुआ। तो हमारी पसंद थी कि हम कांग्रेस में जाएं, क्योंकि कांग्रेस सबकी बात करती है। ना तो धर्म की यहाँ बात होती है, ना तो जात की बात होती है, ना तो समुदाय की बात होती है। यहाँ केवल विकास की बात होती है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। एक बात कही आपने कि आप छोटी पार्टियों को, मतलब जिस तरह बोला आपने कि नहीं देते हम, तो आखिर सरकार बनाने की जब बात आती है तो लोग गठबंधन करके, आज ऐसे मान लीजिए कि बिहार में अगर सरकार चल रही है तो भाजपा और जदयू दोनों मिलके सरकार चला रहे हैं। तो भाजपा तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जदयू का साथ लेना पड़ रहा है, तब जाके वो बिहार में उनकी सरकार बनी। देखिए, गठबंधन चुनावी माहौल पर निर्भर करता है, कब कैसा माहौल आया। क्या पहले जदयू का गठबंधन आरजेडी या कांग्रेस से नहीं थी? बिल्कुल। क्या कभी लालू जी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाए? जब उनकी पार्टी नहीं थी तो लालू जी मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोग से ही बने थे। तो गठबंधन चुनाव पे निर्भर करता है, क्या चुनाव है नहीं है। लेकिन पार्टियां केवल राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती है, क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र विशेष की बात करती है, और राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्र की बात करती है, सभी की बात करती है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी बेहतर है हमारे लिए। अच्छा, चलिए, ये बात लगातार सोनिया गांधी को जो है ईडी जो है नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार पूछताछ के लिए उनको ईडी दफ्तर बुला रही है। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, अगर बात रहा केवल सोनिया जी का, तो केवल सोनिया जी का है ही नहीं, ये पूरे विपक्ष की बात है। क्या लालू जी से पूछताछ नहीं हुई? क्या शरद पवार जी के यहाँ छापा नहीं पड़ा? क्या उद्धव जी के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है? क्या आज बिहार के भोला यादव के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है? सरकार संवैधानिक संस्था के द्वारा असंवैधानिक प्रयोग कर विपक्ष के नेताओं को डराना चाह रही है। आप सोनिया जी से जो नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि नेशनल हेराल्ड अखबार जो वो स्वतंत्रता सेनानी है। जिस तरह भगत सिंह ने, सुखदेव जी ने, महात्मा गांधी जी ने देश के लिए आज़ादी के लिए अपना जान दिया, उसी तरह अखबार ने भी अपना काम किया है। अखबार ने भी उस समय के कामों को छापने का काम किया। इसलिए मैं समझता हूँ को भी, और इसके लिए लोन देना ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। और इस पर आप झूठ मूठ का राजनीतिक उठाव पेच के लिए, प्रेरित करने के लिए, परेशान करने के लिए आप उन पर जो जांच बैठा रही है, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। बीते दिनों आप देखिए कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी से भी पूछताछ हुआ। लगभग यह पूछताछ 5 दिन चली, 55 घंटे तक उन्हें ईडी कार्यालय में बैठाया गया, लेकिन उस 55 घंटे में क्या निष्कर्ष निकला आज तक देश की जनता को नहीं बताया गया। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं ये पूछताछ राजनीतिक उठाव पेच से है, और इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल कि लगातार जो है कांग्रेस वो सत्ता से दूर होती चली जा रही है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। लगातार जो है उसका संख्या बल, कांग्रेस के संख्या बल में, चाहे सांसद हो या विधायक हो, संख्या बल में लगातार कमी आ रही है। आखिर गलती कहाँ हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि समय परिवर्तनशील है और हम हर समय परिवर्तन होते रहता है। और सत्ता से दूर, देखिए कांग्रेस कभी सत्ता की बात ही नहीं करती है, वो जनहित की बात करती है। और आप बताए सत्ता से दूर जा रही है, तो मैं इसमें बिहार से और बिहार की बात करता हूँ। मैं किस सदन में नहीं हूँ? बिहार विधानसभा में हमारे 19 विधायक हैं, मैं राज्यसभा में हमारे अखिलेश सिंह जी हैं, लोकसभा में जावेद अख्तर जी हैं, विधान परिषद में हमारे मदन मोहन झा जी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम तो बिहार के हर स्तर के, हर संसद क्षेत्र में। लेकिन ठीक है, हम सत्ता से दूर हैं और हो सकता है कुछ हमारी से गलतियाँ हो, लेकिन समय परिवर्तनशील है और फिर हम सत्ता में आने वाले हैं। 24 का चुनाव आ रहा है, हम सत्ता में आ रहे हैं। एक सवाल थोड़ा सा हटके है कि लगातार अगर देखा जाए ऐसा, तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है और लगातार अभी
10 साल हो गए उसके, पिछले चुनाव 2014 से लेकर अभी तक लगातार सत्ता में है वो। उनका कार्यक्रम लगातार महीने हो, 2 महीने हो, 15 दिन हो, लगातार उनका कुछ ना कुछ कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के लिए चलता रहता है, जिससे कि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो एक्टिव मोड में रहते हैं, एनर्जेटिक मोड में रहते हैं। क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है कि वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी बातों को जनता तक कार्यकर्ता के माध्यम से पहुंचाएं, उनको बताएं? देखिए, मुझे कांग्रेस में जुड़े हुए 3 साल हो गए जी। और मैं समझता हूं कि इन 3 सालों में मैं कम से कम 150 कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लिया हूं। मैं खुद 150 कांग्रेस के कार्यक्रम हूँ। महंगाई पे कार्यक्रम हो, बेरोजगारी पर कार्यक्रम हो, मोदी जी के पुतला जलाने पर कार्यक्रम हो, स्मृति ईरानी घोष ठिकाने लाने पर कार्यक्रम हो, या सरकार के आईना दिखाने पर कार्यक्रम हो। हमने खुद पटना के कारगिल चौक पे 100 सैकड़ों पुतले मोदी जी के जलाए, लेकिन निकम्मी सरकार के काम में जू नहीं लगी। और आपका कहना है कि कांग्रेस कार्यक्रम नहीं कर रही है, तो 21 मई को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राजीव क्रांति कार्यक्रम किया। हमने फिर युवा कांग्रेस ने फिर यंग इंडिया बोल कार्यक्रम किया, टैलेंट वाला कार्यक्रम कर रहे। लगातार कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के साथ बैठकर अपना बात विचार कर रही है और संसद में सवाल जवाब करने का काम कर रही है। तो विपक्ष का काम जो है सवाल जवाब करना, तो हम सवाल जवाब कर रहे हैं। उनका काम है अपना एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना, तो बनाए वो लोग। हमारा काम है जनहित के मुद्दों को लेकर जाना, और हम जनहित के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी मीडिया है वो कवरेज नहीं दे पा रही है। इससे लोग में माहौल बन रहा है कि कांग्रेस कार्यक्रम नहीं करता। कांग्रेस हर समय, आप देखिए 2 दिन पहले हमने गांधी मूर्ति गांधी में बस धरना दिया, कितने बिहार की खबरों में चला? नहीं चला। आज देखिए राजनाथ सिंह, ये जेपी नड्डा जी आ रहे हैं बिहार, सारी मीडिया में चल रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों को मीडिया में जगह नहीं दिया जा रहा है। इससे लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस कार्यक्रम नहीं कर रहा है। अभी आपने एक नाम लिया टैलेंट शो का, कि कांग्रेस जो है वो करवा रही, क्या है ये टैलेंट शो, क्या है, इसको किस स्तर पे करवा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी के सबसे बड़े और सबसे अच्छे सेनानी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया श्रीनिवास बीवी जी का ये दूरदर्शी सोच है। जिन लोगों को, जो लोग अपने टैलेंट में माहिर हैं, जो लोग अपनी कलाकृति दिखाना चाहते हैं, जिनको मंच नहीं मिल पाता है, इस टैलेंट शो के द्वारा उन्हें मंच देने का काम किया जाएगा। हमारे बिहार की नेहा सिंह राठौर, जो हम हमेशा सरकार पे अपनी गाना के माध्यम से सवाल पूछते आ रही हैं, उन्होंने ये मंच का प्रयोग किया है। और इस मंच का शुभारंभ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से हो चुका है, और आने वाले समय में दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यालय में भी इसका कार्यक्रम होगा। इसमें क्या है कि जो लोग सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ हैं, सरकार से जनहित के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, या तो महंगाई पे, या तो गाना के माध्यम से, डांस के माध्यम से, अपनी हर एक कलाकृति के माध्यम से करना चाहते हैं, जो लोग कलाकार है, इस माध्यम से आकर, टैलेंट शो के माध्यम से आकर अपना कला दिखा सकते हो। और यूथ कांग्रेस उन्हें एक मंच देने का काम कर रही है, जिससे उनको हौसला बढ़ेगा, और कई तरह का इसको पुरस्कार भी है। चलिए, लगातार कांग्रेस जो है वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उतनी हावी नहीं हो पा रही है जितना उनको होना चाहिए, उतना प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जितना उनको प्रदर्शन करना चाहिए, या शायद उस मुद्दे को सही से रख नहीं पा रही हैं। आप मुझे कांग्रेस मानते हैं कि नहीं? मैं कांग्रेस में, मैं बिल्कुल कांग्रेसी हूँ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पटना महानगर के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। मैंने खुद पटना में कई मोदी जी के पुतले जलाए, कई गृह मंत्री के पुतले जलाए, लेकिन आज निकम्मी सरकार के कान पे जुड़ेंगे ही नहीं। कांग्रेस के जो मानसून सत्र भी सदन में चल रहा है, कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद को निलंबित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी पर चर्चा करना चाह रहे थे, वो महंगाई पर चर्चा करना चाह रहे थे, वो नोटबंदी पर चर्चा करना चाह रहे थे। लेकिन चर्चा सदन में नहीं होगा तो चर्चा कहाँ होगा? हम सड़क पे करेंगे तो हमें ये सरकार जेल डालेगी, हम सदन में करेंगे तो ये सरकार हमें सदन से निरस्त करने का काम करेगी, सदन से हटाने का काम करेगी। तो विपक्ष जाए कहाँ? कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद और कई राज्यसभा सांसदों को पूरे मानसून सत्र से उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें सदन में आने की अनुमति से बाहर कर दिया गया है। तो कांग्रेस तो हर समय प्रदर्शन कर रही है। बीते दिनों राहुल जी भी दिल्ली के सड़कों पर विजय चौक पर राष्ट्रपति जी से मिलने गए, उन्हें नहीं मिलने जाने दिया गया, और राहुल जी जमीन पर बैठने का काम किए, उन्हें फिर डिटेंशन किया गया, सड़क पे खड़ा तो उन्हें मारपीट के भगा दिया जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। हमने खुद 19 लाख रोजगार के लिए, बिहार में जो विधानसभा चुनाव था 19 लाख रोजगार की बात हुआ था, हमने खुद इस पर आंदोलन किया था। 2 करोड़ रोजगार पर हम लोग आंदोलन किया, हमने महंगाई पे आंदोलन किया। तो कांग्रेस तो हर जगह में आंदोलन कर रही है, आपको कहाँ नहीं दिख रही है बताइए? लोकसभा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन हो रहा है। अगर आंदोलन नहीं होता तो 4 सांसद जो लोकसभा के, उसे कैसे निलंबित किया जाता? कुछ राज्यसभा के सांसद को कैसे निलंबित किया जाता, ये बता दीजिए। चलिए, तो ये थे विशाल कुमार यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पटना महानगर से। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा
और दोबारा हम इनसे चाहेंगे कि दोबारा हम इनको अपने स्टूडियो में बुलाएं और इसी बेबाकी के साथ हम इनसे अपनी बात को जानें। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।